बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कार्तिक महात्म 5वां अध्याय। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पाप नाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की इतनी महत्ता सुनकर नारद जी के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, यह अति गोपनीय और देवतुल्य व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विनी शुक्ला पूर्णमास को प्रातःकाल उठ शौच आदि करने से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड अथवा कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोएं और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य के नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें। दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन, कीर्तन और पूजा में दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में हमारी ब्रह्मा जी की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की ब्रह्मा की मूर्ति बनावें, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करें करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करें। मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह अश्विनी पूर्णमासी को किए जाने वाला ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गौओं के दान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल बैकुंठ में वास करते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष बैकुंठ में वास करती हैं। जो गहने दान करती हैं उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निरामल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन तथा प्रार्थना करें, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया, अतः इससे किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर ले। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या है, जो इस कथा को पढ़ता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति पंचम अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।